फिल्म की शुरुआत होती है एक बेहद डरावने सीन से। हम देखते हैं एक लड़की मेल को जो कब्र से रेंगते हुए बाहर निकल रही है। उसके चेहरे पर डर और लाचारी साफ झलक रही है। लेकिन तभी अचानक एक रहस्यमयी शख्स सामने आ जाता है। उसके हाथ में होती है एक चमकती हुई कुदाल। मेल उस अनजान शख्स से अपनी जान की भीख मांगती है, दया की विनती करती है। लेकिन अफसोस, वह शख्स बेरहमी से उस पर हमला करता है और वहीं उसकी जान ले लेता है। अब कहानी कट होती है वर्तमान समय पर, जहां 5 दोस्त एक कार में सफर कर रहे हैं। इन दोस्तों में से एक है क्लोवर, जो असल में मेल की बहन है। और ये सब दोस्त उसी मिशन पर निकले हैं, मेल को ढूंढने के लिए, क्योंकि वो रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। गाड़ी उन्हें लेकर पहुंचती है उस जगह पर जहां मेल को आखिरी बार देखा गया था, एक छोटा सा स्टोर। यहीं उसने अपना आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया था। रास्ते में क्लोवर अपनी बहन की बातें याद कर रही होती है, कैसे उनकी मां की मौत के बाद मेल टूट चुकी थी और घर छोड़ देना चाहती थी। यहीं पर उनकी दोस्त मेगन, जिसके पास कुछ अजीब सी मानसिक शक्ति होती है, सबको कहती है कि वे हाथ पकड़ें ताकि वो मेल की बची हुई ऊर्जा को महसूस कर सके। शुरुआत में ऐसा लगता है मानो उन्हें कोई सुराग मिल ही जाएगा, लेकिन तभी अचानक एक ट्रक का तेज हॉर्न बजता है और वो पल टूट जाता है। क्लोवर स्टोर के अंदर चली जाती है। उसका पुराना बॉयफ्रेंड मैक्स भी उसके पीछे जाना चाहता है, लेकिन उनका दोस्त नाह उसे रोककर कहता है कि थोड़ी दूरी बनाए रखे। असल में क्लोवर और मैक्स पहले रिलेशनशिप में थे, लेकिन अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। अंदर क्लोवर कैशियर को अपनी बहन की तस्वीर दिखाती है और पूछती है कि क्या उसने मेल को देखा है। कैशियर सीधा कह देता है, हाँ, वो यहाँ आई थी, लेकिन इसके बाद वो गायब हो गई। और फिर वो एक और चौंकाने वाली बात बताता है, क्लोवर अकेली नहीं है। उससे पहले भी कई लोग यहाँ किसी गुमशुदा को ढूंढने आते रहे हैं, लेकिन जो भी लोग ग्लोर वैली नाम के शहर में जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। उसी समय बाहर नैना का बॉयफ्रेंड अबे बाकी दोस्तों से सवाल करता है, क्या ये ट्रिप वाकई मेल को ढूंढने के लिए थी या सिर्फ क्लोवर का बहाना? क्योंकि उसे डर है कि हर बार जब वे लोग इस तरह की चीजों में पड़ते हैं, हमेशा मुसीबत खड़ी हो जाती है। कुछ देर बाद क्लोवर बाहर आती है और अपने दोस्तों से कहती है, उसे अब पता चल चुका है कि मेल कहाँ गायब हुई थी। अब कहानी और भी रहस्यमय मोड़ लेती है। दोस्तों की कार तूफानी मौसम से गुजरते हुए एक घने अंधेरे जंगल में पहुंचती है। रास्ता जैसे बार बार घूमकर वहीं ला रहा हो। इसी पर नैना कहती है कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन अबे साफ मना कर देता है। उनकी बहस के बीच अचानक मौसम साफ हो जाता है और सामने आता है एक अजीब सा आंगन, जिसके बीचों बीच खड़ा होता है एक पुराना सा घर। आसमान में काले बादल मंडरा रहे होते हैं, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। समूह फैसला करता है कि वो घर की जांच करेंगे। क्लोवर बाहर रुककर आसपास का नजारा देखने लगती है और तभी उसे कुछ बेहद अजीब दिखता है। आसमान का एक हिस्सा तूफानी और दूसरा हिस्सा बिल्कुल सूखा और शांत। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। वहीं मैक्स उसके साथ बाहर रुकता है। वुधर, अबे, नैना और मेगन घर के अंदर घुसते हैं। वहां उन्हें 90 के दशक की कई पुरानी चीजें मिलती हैं, जैसे दीवार पर टंगी रेत की घड़ी। लेकिन सबसे डराने वाली चीज उन्हें तब मिलती है जब नाह को एक रजिस्ट्री बुक हाथ लगती है। वह किताब खोलती है और उसमें नाम लिखे हुए देखती है, लापता लोगों के नाम, और उनमें शामिल होता है मेल का नाम भी। शुरुआत में मेल की लिखावट बिल्कुल सामान्य दिखती है, लेकिन आखिरी पन्नों में उसके शब्द बिगड़कर तिरछी टेढ़ी लकीरों में बदल जाते हैं, मानो उसने लिखते लिखते अपना होश खो दिया हो। अबे तुरंत अपना फोन निकालकर इस सब को रिकॉर्ड करने लगता है और जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाता है, वहां दीवार पर चिपके पोस्टर नजर आते हैं, गायब हुए लोगों की तस्वीरें, और उन तस्वीरों में एक होती है मेल की तस्वीर भी। इस बीच घर के बाहर क्लोवर को अचानक अपनी ही बहन मेल की परछाई दिखती है, जो तूफान के अंदर गायब हो जाती है। क्लोवर घबराकर उसकी तलाश में उस अंधेरे तूफान की ओर बढ़ जाती है, लेकिन ठीक उसी वक्त मैक्स उसे पकड़कर वापस खींच लेता है और जैसे तैसे उसे सुरक्षित बाहर ले आता है। जैसे जैसे समय बीतता है, समूह को एहसास होने लगता है कि उनके आसपास सब कुछ अजीब तरह से बदल रहा है। अचानक नाह की नजर दीवार पर टंगे रेत के टाइमर पर जाती है, जो अब उल्टा चल रहा होता है और समय तेजी से खत्म करता जा रहा है। इसी बीच घर के बाहर से जोरदार धमाके की आवाज आती है। सब डर के मारे बाहर भागते हैं
और वहां पहुंचकर देखते हैं कि उनकी कार गायब है। वही कार जो उन्होंने बाहर पार्क की थी अब खिसक कर तूफानी हिस्से में चली गई है। घबराए हुए वो सब वापस घर के अंदर भागते हैं। अब उनका फोन सिग्नल भी पूरी तरह गायब हो चुका है। बाहर से मदद बुलाना नामुमकिन है। क्लोवर सुझाव देती है कि उन्हें किसी और तरीके से बाहरी दुनिया से संपर्क करने की कोशिश करनी चाहिए। उधर नाह और अबे खिड़की के पास खड़े होकर नजर रखने लगते हैं। वहां उन्हें एक रहस्यमयी आकृति दिखाई देती है जो उनकी कार के साथ छेड़छाड़ कर रही होती है। इसी बीच मैक्स, क्लोवर और मेगन को एक तहखाना मिलता है। घर की लाइटें बार बार टिमटिमा रही थीं, इसलिए मेगन अपने फोन की टॉर्च ऑन करके नीचे का रास्ता रोशन करती है। नीचे जाकर क्लोवर को एक पुराना लैंडलाइन फोन मिलता है। वो तुरंत मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन लाइन बिल्कुल डेड है। फिर मेगन को एक पुराना रेडियो मिलता है। वो उसे चालू करती है, उम्मीद में कि कोई सिग्नल मिलेगा, लेकिन रेडियो से बस डरावनी चीखें और स्टैटिक आवाजें सुनाई देती हैं। उधर ऊपर नाह और अबे खड़े होते हैं कि तभी अचानक पास के कमरे से जोरदार धमाका सुनाई देता है। अबे बिना सोचे समझे उस आवाज की जांच करने चला जाता है। मिनट बीत जाते हैं, लेकिन अबे वापस नहीं आता। घबराकर नाह फैसला करती है कि अब उसे खुद जाकर देखना पड़ेगा कि आखिर अबे के साथ क्या हुआ। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है। नैना अंधेरे कमरे में पहुंचती है और जैसे ही वो लाइट ऑन करती है, उसके सामने का मंजर देखकर उसकी चीख निकल जाती है। वहां खड़ी होती है वो भयानक नकाबपोश आकृति जिसने उसके बॉयफ्रेंड अबे को बेरहमी से आधा चीर दिया होता है। उसकी दर्दनाक चीख बाकी ग्रुप तक पहुंचती है। मैक्स तुरंत हिम्मत जुटाकर देखने जाता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैसे ही वो कमरे में कदम रखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। सामने पड़ा होता है अबे का बेजान शरीर और वही रहस्यमयी कातिल। डर के मारे मैक्स भागकर बाकी सबको चेतावनी देता है कि वे कहीं छिप जाएं। सब जल्दी जल्दी अलग अलग जगह छिप जाते हैं। तभी वो नकाबपोश आकृति उनके पीछे से गुजरता है। मैक्स मौका पाकर पीछे से एक कुर्सी उठाता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। कातिल उसकी पकड़ में आ जाता है। मैक्स जैसे तैसे लकड़ी का एक नुकीला टुकड़ा उठाता है और पूरी ताकत से उस नकाबपोश की आंख में घोंप देता है। वो आकृति जमीन पर गिर जाती है, मानो मर चुकी हो। लेकिन ये खौफनाक पल यहीं खत्म नहीं होता। मेघन जो अलमारी में छिपी होती है, कातिल उसे ढूंढ निकालता है और उसे जबरदस्ती बाहर खींचता है। फिर उसके चेहरे पर बार बार घूंसे बरसाता है और उसे फर्श पर पटक देता है। ये सब देखकर क्लोवर हिम्मत जुटाती है। वो अपनी छिपने की जगह से बाहर आती है और नकाबपोश हत्यारे पर चाकू से हमला कर देती है। क्लोवर नकाबपोश पर वार तो करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। डर के मारे वो भागकर इमारत से बाहर निकलती है और अंधेरे जंगल की ओर दौड़ पड़ती है। वहीं उसे अचानक एक और आकृति दिखाई देती है जो बिल्कुल उसकी बहन मेल जैसी दिखती है। क्लोवर इस नजारे से व्याकुल हो जाती है और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर पीछे से वो रहस्यमयी शख्स उसे पकड़ लेता है। अगले ही पल क्लोवर पेड़ की शाख से लटकती हुई मर जाती है। इसी के साथ दीवार पर रखा रेत का टाइमर भी खत्म हो जाता है और तभी शुरू होता है असली खौफ, सैंडमैन का पुनर्जन्म। अचानक सब कुछ रीसेट होने लगता है। हर एक व्यक्ति उसी स्थिति में लौट आता है जहां से ये सब शुरू हुआ था, लेकिन फर्क ये है कि वे अपने साथ अपने जख्म और मौत की यादें लेकर वापस आते हैं। यानी सब कुछ जैसे एक टाइम लूप में फंसा हुआ हो। कमरे की दीवार पर लगे पोस्टर पर पहले जो पुराने लापता लोगों की तस्वीरें थीं, उनकी जगह अब बिल्कुल नई तस्वीरें नजर आती हैं। इस बार उन दोस्तों की तस्वीरें जो अभी अभी इस डरावनी घटना के शिकार हुए थे। उधर मेघन की मानसिक शक्तियां फिर से सक्रिय होने लगती हैं। वो ग्रुप को बताती है कि उसे महसूस हो रहा है अंधेरे की ताकत और भी मजबूत हो रही है। अबे सुझाव देता है कि उन्हें तुरंत इस जगह से निकल जाना चाहिए, लेकिन नैना साफ मना कर देती है। उसका कहना है कि अगर वे घर छोड़ेंगे तो शायद नकाबपोश हत्यारे का सामना करना पड़े। नैना सबको याद दिलाती है कि वो सब अभी 10 मिनट पहले ही मारे गए थे और उसका नाम तो उस रजिस्ट्री बुक में 2 बार आ चुका है, ठीक वैसे ही जैसे मेल का नाम लिखा हुआ था। इसका मतलब साफ है, ये रात एक लूप में फंसी हुई है और बार बार खुद को दोहराती जा रही है। अचानक घर की लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं और दरवाजे अपने आप जोर से बंद होने लगते हैं।
समूह डरते डरते दरवाजे की जांच करता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता रहता है, मानो किसी अदृश्य ताकत का खेल हो। अबे घबराकर दरवाजा बंद कर देता है और मैक्स पास रखी एक चीज उठाकर दरवाजे के हैंडल को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। कुछ ही सेकंड बाद बाहर से मेल की सिसकियों और मदद की पुकार सुनाई देती है। क्लोवर, जो अपनी बहन को वापस पाना चाहती है, यह आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है। लेकिन ग्रुप उसे बार बार चेतावनी देता है, यह एक जाल हो सकता है। सभी की विनती के बावजूद क्लोवर बाहर निकल ही जाती है, लेकिन बाहर पहुंचकर उसे मेल कहीं नजर नहीं आती, बल्कि उसके सामने खड़ा होता है एक और रहस्यमयी घर। अचानक एक अदृश्य ताकत क्लोवर को अपनी ओर खींच लेती है। उसी पल बाकी दोस्तों को धक्का देकर वापस पुराने घर में फेंक दिया जाता है और दरवाजा उनके सामने जोर से बंद हो जाता है। मैक्स अपनी एक्स गर्लफ्रेंड क्लोवर को बचाने के लिए भागना चाहता है, लेकिन अबे उसे रोक लेता है। वो कहता है अगर मैक्स वहां गया तो उसका भी क्लोवर जैसा ही हाल होगा। अबे यहां तक ताना मारता है कि मैक्स शायद क्लोवर से चिपक कर फिर से उसके करीब आना चाहता है। यह सुनकर मैक्स भड़क जाता है और नैना भी अपने बॉयफ्रेंड अबे से बेहद नाराज हो जाती है। उधर क्लोवर होश में आती है, लेकिन अब वो मौजूद होती है उस छायादार घर के अंदर। उसके चारों ओर अजीबोगरीब डरावने मास्क टंगे होते हैं और हर कोना किसी अनजाने खौफ से भरा लगता है। तभी एक कोने से निकलकर सामने आती है एक बूढ़ी औरत, जो ऑक्सीजन टैंक की मदद से सांस ले रही होती है। पास ही से टीवी पर चल रही होती है एक न्यूज रिपोर्ट, किसी शहर में हुई भयानक तबाही के बारे में। क्लोवर डरते डरते उस घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बिल्कुल बंद होता है। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आती है। क्लोवर गिड़गिड़ाकर उससे कहती है कि उसे जाने दिया जाए, लेकिन उस औरत की बात सुनकर क्लोवर के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है यहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, या तो इस रात को झेलकर जिंदा रहो या इसका हिस्सा बन जाओ। इतना कहकर वो औरत क्लोवर का गला पकड़ लेती है और उसका दम घोंटना शुरू कर देती है। अगले ही पल क्लोवर का शरीर ढीला पड़ जाता है और उसके चेहरे पर वही डरावना मुखौटा चढ़ जाता है। अब क्लोवर भी उसी अंधेरे खेल का हिस्सा बन चुकी है। धीरे धीरे वो बूढ़ी औरत खुद बिखरने लगती है, मानो उसने अपना बोझ किसी और पर डाल दिया हो। आखिरकार अबे और नैना तय करते हैं कि उन्हें ये श्रापित जगह छोड़ देनी चाहिए। दोनों कार की ओर बढ़ते हैं, उम्मीद में कि वो शहर से निकल पाएंगे, लेकिन जैसे ही रास्ते पर आते हैं उनकी गाड़ी का रास्ता एक विशालकाय राक्षस रोक देता है। कोई और चारा न होने पर अबे गाड़ी मोड़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन जितनी बार भी वो रास्ता बदलता है हर तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं और तभी अचानक दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। वो दोनों कार से बाहर निकल भी नहीं पाते। अगले ही पल नकाबपोश हत्यारा उनके सामने आ जाता है और बेरहमी से अबे और नैना दोनों की जान ले लेता है। दूसरी तरफ मैक्स अब पहुंच चुका है उस रहस्यमयी छायादार इमारत में। अंदर का माहौल और भी डरावना है। एक टूटी हुई झूलती कुर्सी अपने आप हिल रही होती है, मानो किसी अदृश्य ताकत से। पहले तो मैक्स सोचता है कि यह बस हवा है, लेकिन तभी पीछे से हमला होता है। वो चौंक कर पलटता है और देखता है वो है क्लोवर, लेकिन अब वो अपनी असली बहन जैसी नहीं, बल्कि एक नकाबपोश डरावनी शख्सियत बन चुकी है। उसके चेहरे पर वही शापित मुखौटा है। मैक्स उस सच्चाई को समझ भी नहीं पाता कि क्लोवर अब इस अंधेरे खेल का हिस्सा बन चुकी है। और तभी नकाबपोश कातिल फिर सामने आता है। वो एबी की जीप लेकर सीधे टक्कर मारता है और इस खौफनाक कहानी को खून से लथपथ अंत की ओर धकेल देता है। आखिर में सब कुछ फिर से रीसेट हो जाता है। समय दोबारा शुरू होता है और सब वहीं लौट आते हैं जहां से ये डरावनी घटनाएं शुरू हुई थीं। अब कहानी एक छोटे लेकिन घातक अंतर को दिखाती है। इस बार सब कुछ तो वैसा ही है, बस एक पानी की टंकी नजर आती है जो पहले कभी वहां नहीं थी। समूह को एहसास होता है कि शायद उनकी पिछली मौतें इसी वजह से हुई थीं। डर के मारे वे सब दरवाजे बंद कर एक बाथरूम में छिप जाते हैं, लेकिन प्यास से तड़पते हुए अबे पानी का एक कप भरता है और बाकियों से पूछता है कौन कौन पीना चाहता है, और सबके हाथ उठ जाते हैं। इसी दौरान क्लोवर याद दिलाती है कि बूढ़ी औरत ने उससे क्या कहा था, रात भर जिंदा रहो या फिर इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओ। मैक्स को अचानक समझ आता है
शायद हमें बस सुबह तक किसी भी तरह जिंदा रहना है। अगर हम मर गए तो हम हमेशा के लिए इस रात का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन तभी सब कुछ बिगड़ जाता है। अबे को तेज खांसी आने लगती है। वो खून छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन खांसी बढ़ती ही जाती है। अचानक उसका शरीर फट जाता है और उसकी आंतें नाह के मुंह में गिर पड़ती हैं। घबराया हुआ नाह इसे धोने जाता है, लेकिन मेघन उसे रोक लेती है। ये पानी ही है जिसने उसे मार डाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। अगले ही पल नाह भी अंदर से फट पड़ता है। ये समझते ही कि सबने पानी पिया है और सबका यही हश्र होगा। बाकी लोग बाथरूम से निकलकर लिविंग रूम में भागते हैं, लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती। एक एक करके सब खांसने लगते हैं और सबके शरीर फट जाते हैं। अब सिर्फ क्लोवर और मैक्स रह जाते हैं। क्लोवर आंसुओं से भरी आंखों से मैक्स से विनती करती है, मैं भी वैसे ही नहीं मरना चाहती जैसे बाकी मरे। प्लीज मेरा गला घोंट दो। अगर सच में हम वापस लौट सकते हैं तो अगली बार हम कोई और रास्ता निकालेंगे। मैक्स अंदर से टूट चुका है। वो ये काम नहीं कर पाता और ठीक उसके सामने क्लोवर भी खून की खांसी से तड़प कर फट पड़ती है। अब कहानी एक और चौंकाने वाला मोड़ लेती है। अचानक एक अजनबी आदमी कमरे में आता है। ध्यान से देखने पर सबको पता चलता है कि वह और कोई नहीं बल्कि उसी दुकान का कैशियर है। वह सीधे क्लोवर को देखकर कहता है, तुम लगभग सफल हो गई थी, लेकिन यहां बैठकर तुम कभी जिंदा नहीं बच सकती। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि क्लोवर का सिर फटने ही वाला होता है और जैसे ही टाइमर खत्म होता है फिर से सब कुछ रीसेट हो जाता है। लेकिन इस बार एक अजीब बदलाव है। मेगन नोटिस करती है कि उसके दांतों में से एक अतिरिक्त दांत उगने लगा है। यानी हर बार जब लूप दोहराया जा रहा है उनके शरीर और दिमाग में कुछ न कुछ बदल रहा है। अब क्लोवर समझाती है कि केवल काउंटडाउन का इंतजार करना कोई हल नहीं है। अगर वे सच में बाहर निकलना चाहते हैं तो उन्हें खुद कोई रास्ता खोजना होगा। खोजते खोजते क्लोवर को कुछ आईडी कार्ड्स मिलते हैं। ये आईडी उसी दुकान के मालिक के हैं जिनका नाम है डॉ हिल। और चौंकाने वाली बात यह है कि वही डॉक्टर हिल कभी इस शहर के मुख्य मनोचिकित्सक हुआ करते थे। इसी बीच अबे को एक पुराना अखबार मिलता है जिसमें एक भयानक खबर छपी होती है। 20 साल पहले ग्लोरोर घाटी में हुई खनन आपदा। रिपोर्ट बताती है कि खनिकों ने जमीन के बहुत भीतर तक खुदाई की थी, लेकिन उसी कारण धरती धंस गई और एक भयंकर हादसे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। उस समय बचे हुए लोगों के मानसिक आघात को दूर करने के लिए डॉक्टर हिल को इस शहर में लाया गया था। यानी ये सब किसी न किसी तरह उसी आपदा और डॉ हिल से जुड़ा है। ये सब जानकर नैना को अचानक एक दरवाजा दिखता है। वह उम्मीद करती है कि यही शायद बाहर जाने का रास्ता हो, लेकिन जैसे ही वह दरवाजा खोलती है वहां एक अंधेरी, भयानक और डरावनी सुरंग दिखाई देती है। डरे हुए सब लोग फैसला करते हैं कि उस रास्ते से नहीं जाना है और कोई दूसरा रास्ता तलाशना होगा। इसी बीच मेघना धीरे से कहती है, जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो कोई है जो चाहता है कि हम बार बार डर महसूस करें। वो हमारे डर से ही अपनी ताकत ले रहा है। मैक्स को एक पुरानी VHS टेप मिलती है। जैसे ही वह इसे चलाता है सबके होश उड़ जाते हैं। वीडियो में एक आदमी दिखाई देता है। वह एक डॉक्टर है जो घबराहट में किसी लैब से बाहर जाने की भीख मांग रहा है। उसी दौरान प्रयोग की निगरानी कर रहे लोग बताते हैं मरीजों में खतरनाक लक्षण दिखाई दे रहे हैं। भूखमरी, मांसपेशियों का सूख जाना, लेकिन सबसे डरावनी बात थी बेहद गहरी दहशत, चिंता और अंतहीन निराशा की भावना। ड्राइव में दर्ज नोट्स बताते हैं कि खनन आपदा का असली रहस्य अब तक छुपा हुआ है। उस हादसे से बचे लोग और यहां आने वाले हर आगंतुक धीरे धीरे वेंडिगोस में बदल जाते हैं। यानी जितना ज्यादा वे यहां फंसे रहेंगे उतना ही उनका मानवीय रूप मिटकर राक्षस का रूप ले लेगा। इसी दौरान कमरा अचानक सक्रिय हो जाता है और तभी डॉक्टर हिल की आवाज सुनाई देती है। वह कहता है, बाहर निकलने का एक रास्ता है, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें बचाने के लिए तुम में से किसी एक को मरना होगा। एक की बलि बाकी सबको ग्लोर वैली से आजादी दिला सकती है। यह सुनकर सब सन्न रह जाते हैं, लेकिन क्लोवर साफ कह देती है कि वह कभी अपने दोस्तों की बलि नहीं देगी। उसी वक्त उसे एक नक्शा मिलता है जिसमें शहर की पूरी रूपरेखा बनी होती है। क्लोवर समझ जाती है कि डॉक्टर हिल जरूर कहीं छिपा हुआ है। वह हिल से आमने सामने मिलने की ठान लेती है। डॉक्टर मान भी जाता है, लेकिन एक शर्त रखता है,
सिर्फ क्लोवर ही अकेली आए। अबे को लगता है कि यही सही रास्ता है, क्योंकि उनके पास बस 4 रातें बची हैं। रजिस्ट्री बुक में कोई भी नाम 13 हस्ताक्षरों से आगे नहीं गया है। यानी अगर उन्होंने जल्दी हल नहीं निकाला तो वे हमेशा के लिए इस चक्र में फंस जाएंगे। इसीलिए अबे क्लोवर को डॉक्टर से मिलने के लिए तैयार कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि क्लोवर हमेशा से अपनी बहन को ढूंढना चाहती थी, और अगर हिल सच में वहां है तो शायद उसकी बहन भी मिल सकती है। बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अबे कहता है कि बार बार मरने से तो यही बेहतर है कि सच्चाई का सामना किया जाए। इसी बीच माहौल अचानक और हिंसक हो जाता है। नाह गुस्से में अबे पर कुदाल से हमला कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि अबे क्लोवर को खतरे में धकेल रहा है। इसके बावजूद क्लोवर का मन पक्का हो चुका है, और अब मैक्स और मेगन उसके साथ जाने का फैसला करते हैं, जबकि नीना अपने प्रेमी के साथ पीछे रुक जाती है। जंगल के अंधेरे में क्लोवर अकेली भटक रही थी, लेकिन तभी वह अचानक एक जाल में फंस जाती है। उसके संघर्ष करने से पहले ही कोई अदृश्य साया उसे अंधेरे में घसीटने लगता है। उसी समय मेघन और मैक्स भी क्लोवर को ढूंढते हुए उसी जंगल में पहुंच चुके थे। टॉर्च की हल्की रोशनी चारों ओर बिखरी थी, लेकिन तभी मेघन की शर्ट पर अचानक गाढ़ा चिपचिपा गूं टपकता है। दोनों ऊपर देखते हैं और उनके होश उड़ जाते हैं। पेड़ों के बीच से झांकता है एक असली वेंडिगो। लंबे हाथ पांव, हड्डियों जैसी टेढ़ी मेढ़ी शक्ल और खून से टपकते दांत। दोनों घबराकर वापस घर की ओर भागते हैं, लेकिन भागते भागते मेघन का पैर फिसल जाता है और वह एक पुराने कांच पर गिरती है। कांच टूटते ही उसके नीचे एक दफन घर दिखाई देता है। मैक्स उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वह वेंडिगो सीधा मेघन पर टूट पड़ता है। कांच पूरी तरह से टूट जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। मैक्स किसी तरह बच निकलता है, लेकिन वेंडिगो मेगन के शरीर को अंधेरे में घसीट कर ले जाता है। इसी अफरा तफरी के बीच मैक्स क्लोवर को ढूंढ निकालता है। वह अभी भी जाल में फंसी थी, लेकिन जिंदा थी। अचानक परछाइयों से कोई बाहर आता है। वह और कोई नहीं बल्कि मेल थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही। वह पूरी तरह से वेंडिगो में बदल चुकी थी। जैसे ही मेल हमला करने आती है, मैक्स तेजी से पास पड़ा एक चूहे वाला जाल उठाकर उसके चेहरे पर दे मारता है। ये बस कुछ सेकंड का मौका देता है और दोनों भाग निकलते हैं। जंगल की अंधेरी छांव में छिपते हुए क्लोवर मैक्स से कहती है, इस बार वादा करो, अगर हम लौटे तो सब ठीक कर देंगे। मैक्स अनिच्छा से मान जाता है और जाल काटकर क्लोवर को आजाद कर देता है। लेकिन अब मैक्स बिल्कुल अकेला रह गया है। प्यास से बेहाल वह पास गिरती कुछ बूंदें पी लेता है, और जैसे ही वह करता है उसका शरीर फट पड़ता है, क्योंकि वही दूषित पानी था जिसने पहले सबको मारा था। उसके सामने ही मेल खड़ी थी। दूसरी तरफ क्लोवर फिर से एक नए चक्र में जागती है, लेकिन अब अजीब चीजें हो रही हैं। अबे अपनी पीठ पर अजीब उभार महसूस करने लगता है, और जब वह दूसरों को दिखाता है तो साफ दिखता है कि वह धीरे धीरे एक राक्षस में बदल रहा है। क्लोवर डरते हुए पूछती है, हम यहाँ कब से फंसे हुए हैं? मैक्स अंदाजा लगाता है कि शायद 4 रातें ही हुई होंगी, लेकिन नाह बताती है कि 13 रातें बीत चुकी हैं। सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि रजिस्ट्री बुक में कोई भी नाम कभी 13 रातों से आगे नहीं गया था। यानी अब वे एक ऐसे मुकाम पर हैं जहां शायद सच्चाई सामने आने वाली है। क्लोवर खिड़की खोलती है और देखती है बाहर अचानक एक और डरावना उजड़ा हुआ घर खड़ा है, जो पहले कभी वहां नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब लगता है जब क्लोवर आईने में अपना चेहरा देखती है। उसकी शक्ल धीरे धीरे बदल चुकी है। उसकी आंखें, उसका चेहरा अब इंसानी नहीं बल्कि एक राक्षस का रूप लेने लगा है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग सामने आती है। इन वीडियोस में साफ दिखता है कि हर दोस्त किस तरह मरा, लेकिन आखिरी रिकॉर्डिंग सबसे डरावनी थी। ये थी मेगन की। उसने तय किया कि वो सीधे डॉ हिल का पीछा करेगी, ताकि जान सके कि वो क्या छुपा रहा है, और शायद इस डरावनी जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी मिल जाए। इसी दौरान बाहर अचानक एक सायरन बजने लगता है। सब खिड़की से झांकते हैं और देखते हैं कि वेंडिगोस की एक पूरी भीड़ उनकी इमारत में घुस रही है। अब हालात बेहद खतरनाक हो चुके थे। समूह ने हथियार उठाने का फैसला किया और तय किया कि चाहे जो हो, उन्हें मेघन को ढूंढना ही होगा। लेकिन उसके लिए उन्हें उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा जहां जाने से अब तक सब डरते थे। ये रास्ता दरअसल एक सुरंग थी,
जो सीधे एक डूबे हुए गांव तक जाती थी। अंधेरे और पानी से भरी इस सुरंग में चलते चलते वे एक इमारत तक पहुंचे। अंदर एक वेंडिगो पुराने इंसानी अवशेषों को खंगाल रहा था। सबने सांसें रोक लीं ताकि वो राक्षस उन्हें नोटिस न करे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी मौजूदगी छुप नहीं सकी और उनमें से एक की हल्की सी आवाज ने वेंडिगो का ध्यान खींच लिया। अब हालात बिगड़ चुके थे। जान बचाने के लिए क्लोवर ने तुरंत अपनी कुदाल से उस दानव का पैर जकड़ लिया और किसी तरह बाकी सबको लेकर सुरक्षित जगह की ओर भाग पड़ी। लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि अब वो बच गए हैं, अचानक ऊपर से वही नकाबपोश आदमी प्रकट हो गया। वो सीधे छत तोड़कर अंदर घुस आया। छत से कूदा हुआ नकाबपोश दानव पूरे गुस्से के साथ क्लोवर पर हमला करता है, लेकिन मैक्स बीच में कूद पड़ता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्लोवर को मेगन को ढूंढना होगा और खुद उस प्राणी का ध्यान भटकाने लगता है। एक भयानक जंग छिड़ जाती है। चीखें, पंजों की आवाज और हथियारों की टकराहट पूरे कमरे में गूंजने लगती है। आखिरकार मैक्स और बाकी बचे लोग मिलकर उसे नीचे गिरा देते हैं और उसकी खोपड़ी पर हथौड़े का एक जोरदार वार करते हैं। उसकी खोपड़ी तुरंत चकनाचूर हो जाती है, लेकिन इसी बीच मेल क्लोवर पर टूट पड़ती है। क्लोवर अब पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये खेल अब कभी खत्म नहीं होगा अगर वो डर से भागती रही। इस बार वो डरी नहीं। उसने मेल को धक्का दिया और सीधा लोहे की छड़ पर पटक दिया। मेल की तुरंत मौत हो गई। इसके बाद क्लोवर दौड़ते हुए उस प्रयोगशाला तक पहुंचती है जहां उसे मेघन मिलती है, जंजीरों से बंधी हुई, और उसके सामने एक वेंडिगो खड़ा है। क्लोवर हिम्मत करके दूसरी ओर चाबी ढूंढने निकलती है, लेकिन तभी दरवाजा अचानक बंद हो जाता है और उसके पीछे खड़ा होता है डॉक्टर हिल। वो क्लोवर से कहता है कि तुम्हारा केस हमेशा मेरे लिए दिलचस्प रहा है। तुम गंभीर अवसाद से पीड़ित हो। तुम्हारी चिंता तुम्हें अंदर से खाती रही है और 2 बार तुमने खुद को खत्म करने की कोशिश भी की। हिल बताता है कि इस घाटी में उसने जितने भी राक्षस देखे, वो सब असल में उसके अपने डर का रूप थे। धीरे धीरे वो क्लोवर को कोने की ओर धकेल देता है, लेकिन क्लोवर भी तैयार थी। उसने चुपचाप अपना कॉफी मग एक लीक हो रहे पानी के पाइप के नीचे रखा ताकि हिल उसे पिए। इसी दौरान बाहर मैक्स अबे और नाह वेंडिगोस के झुंड से भागते भागते जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ मेघन बंधी हुई थी और उसके सामने का राक्षस धीरे धीरे आजाद होने वाला था। जैसे ही डॉक्टर हिल ने कॉफी पी, कुछ सेकंड के भीतर ही उसे चक्कर आने लगे। उसने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है। वो क्लोवर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लोवर पूरी ताकत से उसे धक्का देती है और फिर डॉक्टर हिल वहीं फट जाता है। क्लोवर आखिरकार चाबी पकड़ लेती है और उसी वक्त मेगन को वेंडिगो की पकड़ से छुड़ा लेती है। दोनों बेतहाशा भागते हैं और जैसे ही दैत्य जंजीरों से छूटने वाला होता है, वे दरवाजा बंद कर देते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। बाकी राक्षसों का झुंड उनका पीछा करने लगता है। चारों ओर से चीखें और पंजों की खरोंचों की आवाज गूंज रही थी। समय बहुत कम बचा था। क्लोवर और मेगन जान लगाकर भागती हैं और आखिरकार एक छोटे से छेद तक पहुंचती हैं, जो बाहर निकलने का रास्ता था। तभी दूसरी ओर से मैक्स और बाकी बचे लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। अगले ही पल वे मिलकर क्लोवर और मेगन को उस छेद से खींच निकालते हैं। ये पूरी तरह मौत और जिंदगी की जद्दोजहद थी। जैसे ही वे बाहर आते हैं, पीछे से दैत्य पूरे जोर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ठीक आखिरी सेकंड में वो दरवाजा बंद कर दिया जाता है। और फिर कुछ अजीब होता है। इस बार न तो समय रिवाइंड हुआ, न ही सब कुछ फिर से शुरू। इसके बजाय आसमान साफ होने लगा। जो तूफान हमेशा उनके सिर पर मंडराता था, वो अचानक थम गया। पहली बार लगा कि ये कभी न खत्म होने वाला चक्र सचमुच टूट चुका है। अबे अपनी कार में बैठा बाकी बचे लोगों को पुकारता है, चलो अब देर मत करो, हमें तुरंत निकलना होगा। सन्नाटे से भरी उस सड़क पर कार धीरे धीरे अंधेरे से बाहर निकलती है। पीछे छूटी इमारत में अब कोई राक्षस या चक्र नहीं है। पहली बार उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने अपने डर और मौत के चक्र को तोड़ दिया है। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ती है। हवा में अब सिर्फ राहत और शांति की सांसें महसूस होती हैं और यहीं से उनकी रात की भयानक लड़ाई का अंत होता है। ये थी अनटिल डॉन की कहानी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही कंटेंट और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और भी शानदार वीडियो बनाने का हौसला देता है।